One. So we had started with change in profit sharing ratio. Continuing with that, today the date is 2nd April 20. Name of the chapter, change in profit sharing ratio. So we have discussed how to calculate gain sacrifice. Then we have done 1 to 16, 17 sums, है ना. जिसमें हमने किया गुडविल के लिए भी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और इवन रिजर्व्स अगर नहीं बांटने उसके लिए भी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक. Bhavya and Sakshi are partners. Profit sharing ratio. Old ratio 3:2. On 31st March, balance sheet was as follows. Partners have decided that new ratio would be 1:1. गुडविल है क्वेश्चन में, गेन सेक्रीफाइस तो निकालना ही पड़ेगा, तो निकाल के रखना. गेन सेक्रीफाइस 3/5 minus 1/2, 2/5 minus 1/2. एलसीएम 10 को 5 से किया 2, 3 2 6, 10 को 2 से किया 5, 1/10, 10 को 5 से किया 2 2 4, 10 को 2 से किया 5, minus 1/10. If old ratio minus new ratio is positive, that is sacrifice. If negative, that is gain. और एंट्री हमेशा क्या होती है, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग. ठीक है, चलो. गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग. लेट्स बिगिन. कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 20,000. IFF था और इन्वेस्टमेंट्स पे लॉस भी हुआ. ठीक है जी. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 24,000. ठीक है जी. एंड जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कुछ भी नहीं कहा, मतलब वो बांट देंगे. और जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जनरल रिजर्व नहीं बांटेंगे. मांगे क्या है, जर्नल एंट्रीज. मांगे क्या है, जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स मेक अ जर्नल. सबसे पहले IFF तो बांट दो. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स कम हुई हैं तो लॉस यहाँ से ले लेंगे. टू भव्या's कैपिटल, टू साक्षी's कैपिटल. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 20,000. इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी चेंज हुई है, 30 से 20, 10,000. एक्स्ट्रा फंड कितना बच गया, 10,000. कौन सी रेशो में बांटेंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ओल्ड रेशो. दैट वुड बी 6,000 एंड 4,000. ठीक है, ओके. सेकंड, गुडविल और जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करके एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. क्या एंट्री बनाई ऊपर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. साक्षी डेबिटेड टू भव्या, तो लिख दो Sakshi's capital debited to Bhavya's capital. Sakshi's capital debited to Bhavya's capital. कितना बेटा, कितना. गुडविल भी इसी में ऐड कर दो. कितनी है गुडविल, 24,000. रिजर्व भी इसी में ही ऐड कर दो. कितना रिजर्व, 23,400. 24,000 प्लस 23,400, टोटल कितना हुआ, 47,400. में कितना गेन सेक्रीफाइस किया, हाउ मच दे हैव गेन्ड एंड हाउ मच दे हैव सेक्रीफाइस्ड, 1/10. सो दैट वुड बी 4740. 47400 का 1/10. ठीक है जी. इज इट क्लियर. सिर्फ एंट्रीज मांगी थी. सबसे पहले हमने क्या किया,
गेन सेक्रीफाइस निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, IFF के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, IFF को तो ओल्ड रेशो में ही बांट दिया आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस, और गुडविल और जनरल रिजर्व को ऐड करके टोटल को ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में डाल दिया। ठीक है जी, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और ट्रीटमेंट ऑफ नहीं ऐसा ना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफेक्ट ऑफ change in profit sharing ratio on revaluation of assets and liabilities. Effect of change in profit sharing ratio on revaluation of assets and liabilities. Revaluation पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Effect of change in profit sharing ratio on revaluation of assets and liabilities. इसमें भी दो केसेस करेंगे। केस 1, when partners decide to revalue assets and liabilities. When partners decide to revalue assets and liabilities, पता ही है जब रेशो चेंज होने वाली है तो उससे पहले जो भी पुराने एसेट्स का प्रॉफिट या लॉस है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो। उसका कैसे, व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टेप 1, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस on revaluation amongst old partners in old ratio. Step 3, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशो में जाता है, ओल्ड रेशो। स्टेप 3, assets and liabilities will appear at न्यू फिगर्स इन बैलेंस शीट। एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी फिगर में अपेयर होंगे, न्यू फिगर। So this is when partners decide to revalue assets and liabilities. Case 2, when partners decide not to revalue assets and liabilities but to record the effect of change in profit sharing ratio on assets and liabilities। सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है, इफेक्ट। मतलब पार्टनर्स कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज पुरानी फिगर्स पे चलने दो, आज चेक कर लो कितना इसमें हमें प्रॉफिट है, ये लॉस, उसको हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डाल दें। इट मीन्स व्हाट विल बी द स्टेप्स फॉलोड। स्टेप 1, कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेन या फिर सेक्रीफाइस। स्टेप 2, प्रिपेयर, अकाउंट तो बनना नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब है एसेट्स को चेंज करना। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing changes in the value of assets and liabilities। स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है।
Step 3. Assets and liabilities will appear. Step 3. The profit or loss on revaluation will be recorded in following entry. कौन सी एंट्री में प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड, क्योंकि इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस में किसी ने गेन किया है, किसी ने सेक्रीफाइस. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. स्टेप 4. Assets and liabilities will appear at new or old figures in balance sheet. Assets and liabilities will appear in old figures in the balance sheet. Assets and liabilities कौन से figures पे appear होंगे? Old figures. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन करेंगे. I'm not having the back sums as of now because I don't have the new book. I have the older book, so I'll be solving the sum. Just check back question में sum कहाँ है. ठीक है, और अगर नहीं होगा मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगी. The question is something like ABC partners हैं, old ratio 2:2:1. They decided to share profits in the ratio of 5:3:2. ठीक है, in my book it is question number old book. Question 24. Just check in the new book. ठीक है, A B C old ratio 2:2:1. New ratio 5:3:2. Underline, they decided not to change the value of assets and liabilities. So case क्या बन गया? Partners decide not to change the value of assets and liabilities. है ना? Partners decide not to revalue assets and liabilities but record effect. तो क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है? गेन सेक्रीफाइस निकालो, स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस कौन सी एंट्री में डालो? गेनिंग टू सेक्रीफाइस. ठीक है, चलो सबसे पहले गेन सेक्रीफाइस. 2/5 minus 5/10, 2/5 minus 3/10, 1/5 minus 2/10. 10 LCM, 10 को 5 से किया 2 to the 4 minus 5. 10 को 5 से किया 2 to the 4 minus 3. 10 को 5 से किया 2. So this is minus 1/10. This is 1/10. This is 0. ठीक है, चलो इसमें हमने रेशियो में देखने थे, पूरा शेयर गेन सेक्रीफाइस का देखना. कहते हैं डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वैल्यू. अकाउंट तो बनाना नहीं क्योंकि रीवैल्यू नहीं करना, सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे. वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे स्टेटमेंट बनाओगे. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. मशीनरी 2,50,000 से 3,00,000 हो गई. इंक्रीज इन मशीनरी 50,000. कंप्यूटर 2,00,000 से 1,75,000. डिक्रीज इन कंप्यूटर, प्लस माइनस से करेंगे ना, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई, हमें लॉस हो गया.
चलो आगे। क्रेडिटर्स 90 से 75। इमेजिन कि क्रेडिटर्स कम हो गए तो हमें फ़ायदा होगा 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हाउ मच 10,000। एक लायबिलिटी बढ़े तो हमें लॉस। एक मिनट, क्रेडिटर्स कम हो गए, हाँ हमें फ़ायदा हुआ। एक लायबिलिटी बढ़ी तो हमारा लॉस। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे आया 50,000 माइनस 25,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000। नेट इफेक्ट आया 30,000 प्रॉफिट प्लस आया ना, प्लस फिगर्स आर मोर। नाउ हाउ विल आई रिकॉर्ड द एंट्री 30,000 इंटू 1/10। ठीक है, एंट्री कैसे बनेगी? Who is gaining? B, A is gaining and B is sacrificing. So entry would be A's capital account debited to B's capital account. 30,000 net effect है into 1/10 उसका gain है 3,000 and 3,000 being effect of change in profit sharing ratio recorded on change in values of assets and liabilities. Effect of change in profit sharing ratio recorded on change in the values of assets and liabilities. So this is how you have to record the effect. कैसे किया? गेन सेक्रीफाइस निकाला, ठीक है ना। नंबर 2, हमने एक स्टेटमेंट बनाई, उसमें देखा जो एसेट बढ़ रहा है मेरा प्रॉफिट, जो एसेट कम हो रहा है मेरा लॉस। आई मीन प्लस माइनस के थ्रू। लायबिलिटी बढ़े तो ज़्यादा देना है, माइनस लायबिलिटी कम हो तो मुझे फ़ायदा है ना। नेट इफेक्ट निकाला और वहाँ से एक एंट्री बना दी। इज इट क्लियर? चलो जी आगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट करनी है बड़े वाले सम्स में। तो देखते हैं, उससे इमीडिएट नेक्स्ट सम निकालें ज़रा। इन माई बुक्स आई गेस इट इज़ 25 और न्यू बुक्स का चेक कर लूँगी मैं जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। अभी 25 बोर्ड बुक्स, देखिए क्या कह रहे हैं। हाँ जी, कहते हैं XY and Z are partners 754 बैलेंस शीट दी हुई है। Partners decided that with effect from 1st April they will share profits and losses in the ratio of 3:1। old ratio new ratio है। For this purpose goodwill तो 1,50,000, goodwill तो होनी gaining to sacrificing में ना, तो उसके लिए gaining to sacrifice निकालनी पड़ेगी है ना। ओके और क्या है, the partners neither want to record the goodwill nor want to डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स है ना गुडविल रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पास अ जर्नल एंट्री, पास अ जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द इफेक्ट। करें स्टार्ट। चलो जी, पहले गेन सेक्रीफाइस निकाल दें। X/C 7:5:4। न्यू रेशो क्या आई 3:2:1। चलो जी, गेन oblique sacrifice 7/16 minus 3/6, 5/16 minus 2/6, 4/16 minus 1/6, 16 6 96। 96 को 16 से किया 6 7 6 42। 96 को 6 से किया 16 3 48। 96 को 16 से किया 6 5 30। 96 को 6 से किया 16 2 32। 96 को 16 से किया 6 4 24। 96 को 6 से किया 16 माइनस 6/96 माइनस 2/96
8/96। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, इसका गेन, इसका भी गेन और इसका सेक्रीफाइस, गेन एंड सेक्रीफाइस। चलो जी अब एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, देखिए सो एंट्री वुड बी X is capital debited, Y is capital debited to Z's capital, है ना, समथिंग लाइक दिस। now let's see अब इस एंट्री में क्या क्या डालना है। एक तो गुडविल, कितनी है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,50,000। ठीक है जी, उसके बाद और क्या डालना है, प्लस जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है 65,000। ठीक है जी, क्योंकि रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको भी इसी एंट्री में डालना है। प्लस P&L कितना है 25,000, सबको इसी एंट्री में डाल देना है। सो टोटल इज 1,05,000 है, 1,50,000 प्लस 65,000 प्लस 25,000, दिस इज 2,40,000। तीन ऐड कर दिया, 2,40,000। अब इसको इसी एंट्री में डाल दो, यहीं पे बना देते हैं। हु इज गेनिंग, एक्सेस कैपिटल डेबिटेड, एक एंट्री ही मांगी है। वाई इज कैपिटल डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल, 2,40,000 इंटू कितना है 6/96, 2,40,000 into 6 divided by 96, 15,000. 2,40,000 into 2 divided by 96, 5,000. 2,40,000 into 8 divided by 96, अपने आप ही बैलेंस हो जाता है 20,000। ठीक है, चलो जी आगे नेक्स्ट। इससे ही अगले वाला क्वेश्चन है 26 इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक्स में देखो। A, B and C are partners, profit sharing ratio 3:1, balance sheets दिए हुए हैं। From 1st April they decided to share equally, new ratio भी दे दी। For this it was agreed that goodwill of the firm is valued at 1,50,000, land will be revalued at 80, building to be depreciated by 6%, creditors of 6,000 were not likely to be claimed and written off. Underline, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So we have to prepare revaluation account in this question. तो ये एडमिशन वाला पॉइंट ही बन गया, रीवैल्यूएशन बनाओ और प्रॉफिट ओवर रेशियो में डाल दो। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80, 50 वाली लैंड 80 पे आ गई, 50 वाली लैंड 80 पे आ गई, सो दैट वुड बी बाय लैंड 30,000। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड, टू बिल्डिंग को कम कर दो। बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड 50,000 का 6% वुड बी 3,000। ठीक है जी, आगे। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, 6,000 के क्रेडिटर्स कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए। ठीक है जी, अब क्या हो गया मुझे, टू प्रॉफिट। और जब रीवैल्यूएशन बनना है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड होना है, ओल्ड रेशियो 3:1, 3:1, 33,000 into 3 divided by 6, old ratio 33,000 into 2 divided by 6, 11,055। ठीक है, so this is simply the same concept of revaluation as we did in admission, चलो जी। अच्छा, अब ओल्ड रेशियो क्या थी, 3:2:1। न्यू रेशियो क्या थी,
ये रेशो वॉज 1 रेशो 1 रेशो 1। हम क्या निकालेंगे? गेन सेक्रीफाइस 3/6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम 3, 6 को 3 से किया 2, 6 एलसीएम 2 माइनस 6 को 3 से किया 2, 1 माइनस 6 को 3 से किया 2, 1/6, 0 माइनस 1/6। इसका गेन आ गया और इसका सेक्रीफाइस। गुडविल को इस एंट्री में डाल दो, गुडविल को इस एंट्री में डाल दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सो एंट्री फॉर गुडविल वुड बी C is capital debited to A is capital। कितनी है गुडविल? 1,50,000 इंटू 1/6, 9,000, सॉरी 1,50,000 divided by 6, that would be 25,000 and 25,000। और रिजर्व्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक ही तो रिजर्व था। जनरल रिजर्व डेबिटेड टू A टू B टू C ओल्ड रेशो। कितना था जनरल रिजर्व? 30,000। ओल्ड यही वाले सम्स बार बार करने हैं, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम उन्होंने क्या करें, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल में नेचुरली सारी एंट्रीज पोस्ट करेंगे जिस चीज़ में पार्टनर्स कैपिटल इन्वॉल्व है। A B C A B C। पहली आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल्स 1,50,000, 25,000। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकाला भी 16,500, 11,000 एंड 5,500। स्टेप 3 बाय जनरल रिजर्व 30,000 का जनरल रिजर्व कैसे बांटा? ओल्ड रेशो में 15,000, 10,000 एंड 5,000। गुडविल के लिए क्या एंट्री बनाई है अभी ऊपर? मतलब इस चैप्टर में गुडविल की एंट्री ही क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। C टू A हाउ मच? 25,000 डालो। C debited contra entry to A's capital in C 25,000 by C's capital in A 25,000। तो टू बैलेंस कैरिट और न्यू कैपिटल्स निकाल दो। E B C 1 लाख प्लस 16,500 प्लस 15,000 प्लस 25,000। तो टोटल कितना आया? 1,56,500। 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, इसका टोटल कितना आया? 71,000 और इसका है 10,500। चेक कर लो, 25,000 प्लस 5,500 प्लस 5, हाँ 25 तो कैंसिल ही हो गया है ना। अब बन जाएगी बैलेंस शीट। सब कुछ मांगा हुआ मैम इस चैप्टर में भी ऐसे ही होना है। यस, पहले छोटे क्वेश्चंस की एंट्रीज फिर बड़े क्वेश्चंस। A B C बट ईजी हैं ये क्योंकि हमने पहले कर लिया। हमें बैलेंस शीट बनानी आती है, हमें पार्टनर्स कैपिटल आता है। सो एडमिशन हैज मेड दिस चैप्टर क्वाइट सिंपलर एंड ईजी विथ जस्ट वन डिफरेंस। इफ द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट तो हम एंट्री क्या कर देते? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सारा चैप्टर सेम है। क्रेडिटर्स नोट, यस 6,000 के नोट, इसमें तो रीवैल्यू किया है ना, तो सारी बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी ना। 50,000 माइनस 6,000, क्रेडिटर्स कितने रह गए? 44,000। बिल्स पेबल नो चेंज, जिसमें कोई चेंज नहीं आता उसको एज इट इज शो करो 20,000। जनरल रिजर्व बढ़ी क्या था? कैपिटल्स न्यू वाली आ गई, उधर चलते हैं। लैंड वॉज रीवैल्यूड एट 80,000। बिल्डिंग 50,000। प्लांट 1 लाख। अच्छा, बिल्डिंग 50 से 6% कम हो गई ना, तो 44 लो। प्लांट 1 लाख नो चेंज, स्टॉक नो चेंज,
जिस आइटम में कोई चेंज नहीं होता उसको एज इट इज शो कर दो 40,000. डेटर्स कितने हैं 30,000 नो चेंज. एंड इवन बैंक नो चेंज. बैंक कितना है 5,000. चलो चेक करें 156500 प्लस 71,000 प्लस 10500 प्लस 44,000 प्लस 44,000 प्लस 20,000. Total of balance sheet is 3,02,000. Total of balance sheet is 3,02,000. उधर चेक करें 80,000 प्लस 44,000 प्लस 1 lakh प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000. 50,000 माइनस कितना था 6% ना. नहीं बिल्डिंग कितनी थी. हाँ 50,000 माइनस 6%, सो दैट वाज 47,000. अब आ गया 3,02,000. तो वही सम करते करते पता चल जाता कि ये वाली चीज़ गलत की है ना. इज इट क्लियर. नेक्स्ट टू सम्स में सिर्फ समझाऊंगी, आप लोग खुद करेंगे. चलो करें स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 27. आई मीन इन माई ओल्ड बुक्स, आप न्यू बुक्स में देख लो. तो साइड पर लिखते जाओ क्या क्या करना है. ए एंड बी आर पार्टनर्स 4:3 की रेशो है. बैलेंस शीट दी हुई है. दे डिसाइडेड के न्यू रेशो कितनी होनी चाहिए 2:1. ओल्ड रेशो न्यू रेशो दी हुई है. फॉर दिस पर्पज फिक्स्ड एसेट्स कम होने हैं. पीडीडी बनानी है. स्टॉक वैल्यू करना है. क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड. Partners decided to record the revised values in the books. Underline. It means we have to prepare revaluation account. Partners decided to record the revised values in the books. It means we have to prepare revaluation account. तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के 4 के 4 पॉइंट सॉल्व करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किस में डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. सो रिवैल्यूएशन इज डन. और बैलेंस शीट में सारी वैल्यूज चेंज होंगी है ना. बैलेंस शीट में सारी वैल्यूज चेंज होंगी. आगे बढ़ते हैं. हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स. जो द रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको कौन सी रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे, इसको कौन सी रेशियो में डाल देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. एंड रिमेंबर 27 क्वेश्चन में रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा. अंडरलाइन करके लिख लो. रिजर्व विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. रिजर्व विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. ठीक है. चलो आगे. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. ठीक है. सो जब जर्नल एंट्रीज मांगी हो ना तो सारी डाल देना. रिवैल्यूएशन की भी डाल देना, रिजर्व की भी डाल देना. ठीक है. और पार्टनर्स कैपिटल. मैम कैन बैलेंस शीट बी प्रिपेयर्ड विदाउट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल. नो. ये पार्टनर्स कैपिटल में सारी एंट्रीज जाती हैं. रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, ठीक है ना. फिर उसके बाद गुडविल की एंट्री हो गई, रिजर्व्स की एंट्री हो गई, जिसके कारण पार्टनर्स कैपिटल बदलता है. ठीक है. चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 28. फ्रॉम फर्स्ट स्टेप ओल्ड रेशियो क्या है 543. न्यू रेशियो क्या है 432. इट इज़ डिसाइडेड फर्नीचर इतने पे, स्टॉक इतने पे, प्लांट एंड मशीनरी इतने पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने पे. पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अच्छा 28th क्वेश्चन में क्या हुआ. ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. अब क्या करें. ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. अब क्या करें. आप गेन सेक्रीफाइस निकालोगे. स्टेप 2 पे वो केस 2 पे शिफ्ट हो जाओगे. गेन सेक्रीफाइस निकालोगे. देखो गेन सेक्रीफाइस. नंबर 2 प्रिपेयर स्टेटमेंट जैसे सिखाइए. स्टेटमेंट में फर्नीचर प्लस कर देंगे, स्टॉक भी प्लस कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए इसलिए माइनस कर देंगे. सो यहाँ से नेट इफेक्ट आएगा. नेट इफेक्ट को अच्छा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व आल्सो. अब आप नेट इफेक्ट प्लस जनरल रिजर्व दोनों को एक ही एंट्री में डाल दोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन में कराया. सो नेट इफेक्ट विल बी रिकॉर्डेड इन अ सिंगल एंट्री. ठीक है. एंड वो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट होगी. पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू चेंज होगी.
बैलेंस शीट बनेगी। बच्चे कहते हैं मैम अगर बैलेंस शीट चेंज ही नहीं होनी थी क्यों बना रहे हो? बैलेंस शीट में लैंड एंड ऑल जो भी एसेट्स है वो तो पुरानी वैल्यूज पे आएंगे, बट बैलेंस शीट में कैपिटल तो बदलेगी ना, क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नेचुरली कैपिटल को भी कौन सी एंट्री में डाल देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? सो मेन्यू जब मेरे पास आते हैं ना सम्स अभी, तो मैं उसमें से चेक कर लेती हूँ, एंड एक उससे अगले वाला खुद ट्राई वैसे रहने देना, वो मैं करा दूँगी। ठीक है, अब नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन सम ऑफ रीवैल्यूएशन काइंड और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे आई विल बी फिनिशिंग ऑफ विद दिस चैप्टर। ऑन संडे कहेगी, ऑन मंडे। तो टुमारो इज एन ऑफ। मैं आज आपको सम्स भेज रही हूँ, वो वाले सम्स आपने प्रैक्टिस करने हैं, और यहाँ के मैंने कितने करा दिए, 3 कराए हैं और 2 होमवर्क किए, 5 सम्स यहाँ के। 1-2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं, जैसे वो एक बहुत सारे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है ना, करा दूंगी, ये भी करा दूंगी मैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आई विल सी फ्रॉम माय न्यू बुक। तो मेरे जैसे 25th क्वेश्चन जो था आप चेक कर लेना ना आसपास कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नहीं तो मैं ग्रुप में से जब आता है किसी बच्चे का मैसेज कर देते हैं। ठीक है, सो कंप्लीट द बैक सम्स एज वेल एज कॉरेस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको एक वर्क पेपर भेजूंगी। टुमारो इज संडे, देयर विल बी नो क्लास टुमारो। तो आज से लेके कल तक जितना मैंने काम भेजा है वो सारे का सारा आप कर लोगे। ठीक है, कंप्लीटेड जो वर्क पेपर भेजा है वो भी अच्छा है, सो कंप्लीट दैट वर्क पेपर एज वेल, क्योंकि उसमें काफ़ी पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, और क्या उसका नाम है, ट्यूसडे को आई विल बी स्टार्टिंग विद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, अगेन अ न्यू चैप्टर। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद एक ब्रेक लेके हम थोड़ी थोड़ी रिविजन्स कर लेंगे। बाकी इट डिपेंड्स, अगर किसी स्कूल के पेपर्स आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेते हैं। सो लेट मी इंक्वायर फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली इन अ डे और सो। ठीक है ना, जो भी फाइनल कॉल है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। ठीक है, until then यहाँ तक आप अपना चैप्टर ख़त्म करो। That's all for today. Thank you. Have a nice day.